अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि रियासती फैसलों से लेकर घर के मामलात तक बुशरा बीबी के अमल दखल ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया और PTI की सियासत को डबो कर रख दिया। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट ने बानी PTI की ज़िंदगी और बतौर हुक्मरान उनके फ़ैसलों पर उनकी बीवी बुशरा बीबी का असर रसूख सामने रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी बानी PTI के सरकारी फ़ैसलों और तकर्रियों पर असरअंदाज होती थीं। बानी PTI एक कठपुतली थे जिनकी डोरें बुशरा बीबी हिला रही थीं। झाड़ फूंक करने वाली खातून बरसर इक़्तिदार आए बगैर किस तरह मुल्की फ़ैसलों पर असरअंदाज हुई, आर्टिकल ने मुकम्मल अहाता कर दिया। कमजोर अकायद रखने वाले अफराद पर असर अंदाज होना तो हम परस्ती को कैश कराना बुशरा बीबी के बाएं हाथ का खेल था। रूहानियत में पोशीदा शैतानियत द इकोनॉमिस्ट ने बेनकाब कर दी। बरतानवी जरीदे में शाये आर्टिकल ने खावर मानिका का हवाला देते हुए अहम इंकशाफात कर दिए। लिखा कि बुशरा बीबी ने बानी PTI को कायल किया कि अगर वो वजीर आजम बनना चाहते हैं तो उनसे शादी करना पड़ेगी। खातून अव्वल बनने के बाद वो खातून खाना के किरदार तक महदूद न रहीं और लामहदूद इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहे। बानी PTI के करीब तरीन तस्वुर होने वाले जहांगीर तरीन बुशरा बीबी पर काले जादू तक का इल्जाम लगाते हैं। बुशरा बीबी ने बानी को कायल किया कि जनाजों में शिरकत से आपका इख्तिदार खतरे में पड़ जाएगा, जिस पर बानी ने जनाजों में शिरकत छोड़ दी। मजमून में ये भी कहा गया है कि अहम तकर्रुरियों, रोजमर्रा फैसलों और हत्ता के सफर के औकात तक में उनकी मुशावरत शामिल रहती थी। बाज़ कहानियों में दावा किया गया कि ख्वाबों, रूहानी इशारों और चेहरा शनासी जैसे अवामिल भी रियासती उमूर में दखल रखते थे। हद तो ये थी कि बानी PTI के जहाज की परवाज भी बुशरा बीबी की इजाजत से मशरूत थी। मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के चंद अनासिर ने बुशरा बीबी और उनके करीबी रूहानी हलकों के जरिए मालूमात का बहाव बानी PTI तक पहुँचाया, जिससे उनके रूहानी एतमाद को तक़वियत मिली। द इकनॉमिस्ट लिखता है कि हुकूमत में आने के बाद बानी अपने वादों पर पूरा न उतर सके। न 1 करोड़ नौकरियां दी, न 1 करोड़ घर बनाए। आखिरकार अदम एतमाद के जरिए उन्हें इख्तिदार से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद उन्हें करप्शन मुकदमात में सजाएं सुनाई गईं। इस दौरान बुशरा बीबी ने ही बानी को इंतशार की सियासत पर उकसाया। उनके इशारों पर पुरतशद्दुद एहतजाज की तहरीक चलाई गई, जिसमें अस्करी तंसीबात समेत अहम इमारतों को निशाना बनाया गया। मजमून बानी के साथियों का हवाला देते हुए उन्हें सादा लौह करार देता है, जो बुशरा बीबी के अज़ाइम से लाइल्म थे। मजमून के मुताबिक बानी PTI को मजबूत बयानिए के बावजूद रूहानी और इदारा जाती अनासिर के जरिए आसानी से मुतासिर या मुतासिर कंट्रोल किया जा सकता है। और बैरिस्टर गौहर और PTI को द इकॉनमिस्ट के खिलाफ ज़रूर कानूनी एक्शन लेना चाहिए। मेरा अंदाज़ा है ये अदालत नहीं जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तबसरा, कहा कि अगर बैरिस्टर गौहर ना गए तो मैं खुद अदालत जाऊंगा। द इकॉनमिस्ट कोई आम जरीदा नहीं है। इस स्टोरी के हवाले से भी फैज़ हमीद से तहकीकात हो सकती हैं। और जो बातें रिपोर्ट की गई हैं वो नई नहीं हैं। ये बातें पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट होती रही हैं। शरीक मुसन्निफ़ा द इकॉनमिस्ट बुशरा तस्कीन की बोल के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में गुफ्तगू मज़ीद के कहा आपको सुनवाते हैं। अगर हम जिन लोगों से इंटरव्यू करके आए हैं और उन्होंने अगर कोई हमारे साथ इंफॉर्मेशन या प्रूफ शेयर किए हैं और जिनकी इजाजत से उनके हमने नाम भी लिखे हैं, तो वो भी तो क्रेडिबल लोग हैं ना, वो कोई बेनाम गुमनाम लोग तो नहीं है। और हम भी जिस प्लेटफॉर्म पे हमने भी इसको पब्लिश किया है वो भी कोई गुमनाम नहीं है। हम ना कोई इल्जाम लगाएंगे, हम ना कोई झूठ बोलेंगे। यही तो उन्होंने करना है वो करें, जरूर करें। बस ठीक है, जो उनका तरीक़ेकार पे जरूर थोड़ा गौर फरमा लें। इसका सबूत वो लोग हैं जो वो काम करते थे, वो लोग हैं जहाँ से वो चीजें खरीदी जाती थी, वो दुकानें हैं, वो कसाई है, वो ड्राइवर है लेके आता था, वो मुलाजमीन है जो घर के अंदर लेके जाते थे, जो बाहर छत पे डालते थे, जो कब्रिस्तान में। तो यही सोर्स होता है ना। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ की मुलाकात। बिलावल ने कश्मीरी अवाम के मसाइल हल करने की हिदायत कर दी है। कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल खुश असलूबी के साथ हल करें, अवामी सतह पर राबतों को मज़ीद बढ़ाएँ ताकि कश्मीर के हकीकी मसाइल से मुसलसल आगाही हासिल रहे।
पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। मीडिया, सकाफत, तालीम के शोबों में मफाहमती यादाश्तों का तबादला हुआ, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज़ में शाइया भी दिया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। दोनों मालिक ने स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। उर्दन के शाह का तारीखी दौरा पाकिस्तान, कौमी क़यादत से अहम मुलाकात। शाह अब्दुल्ला दोम वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। दोनों सरबराहान के दरमियान अहम मुलाकात भी हुई, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान और भारत से मुताल्लिक उमूर पर एतमाद में लिया। शाह अब्दुल्ला ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़ किया। इससे कबल उर्दन के शाह का हवाई अड्डे पर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला दोम के तैयारे को पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारों ने हिफाजती हसार फराहम किया। हैदराबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में खौफनाक धमाका हुआ। कारखाना मुकम्मल तबाह हो गया। अफसोसनाक वाक़े में 4 अफराद जाँ बहक, जबकि खातून समेत 7 अफराद ज़ख्मी हुए। फैक्ट्री मालिक असद अली खाना समेत फ़रार हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद लगारी गोठ में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में खौफनाक धमाका। पूरा इलाका लरस उठा। इमारत ज़मीन बोस हो गई। आग भड़क उठी। अलमनाक सानिये में कई अफराद की जान चली गई। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। खेतों में कायम फैक्ट्री 4 साल से बगैर इजाज़त चल रही थी। लाइसेंस की मियाद 2021 में ख़त्म हो चुकी थी। बोल न्यूज़ ने इंतज़ामी नाअहली का पता लगा लिया। फैक्ट्री लाइसेंस की कॉपी भी हासिल कर ली। हमने जितनी भी शहर में गुंजान आबादियों में खुसूसन शॉप्स थी, उनको मुंतकिल करवाया, उनको बंद करवाया, सील करवाया, तमाम तो सिलेंडर्स भी जब्त किए, जिसकी वजह से एक एडवर्स इफेक्ट ये हुआ है कि लोगों ने शहर में से भाग के सुनसान इलाकों में जाके मुंतकिल किए अपने वेयर हाउसेज और अपनी इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट्स को। इलाका मकीनों का कहना है कि फैक्ट्री में पहले भी आग लग चुकी है। पुलिस को शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर ये तीसरी दफ़ा आग लग चुकी है और हमने बी सेक्शन में FIR भी करवाई थी, तो भी ये नहीं हट सकी यहाँ से। कोई भी हमारी नहीं सुन रहा। हमने सबको, चेयरमैन को बोला, हर बंदे को बोला, कोई भी हमारी नहीं मान रहा। ये तीसरी बार जो है ना ये धमाका हुआ है, मगर इस पे फौरन एक्शन लिया जाए इसके ऊपर। इस बार तो जानी नुकसान हुआ इस बार। धमाके के बाद फैक्ट्री मालिक असद अली अहले खाना समेत फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम के चचा और कजिन को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन किया 3 मुख्तलिफ जगहों पर, जहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिली वहाँ पे छापे मारे, तो ये तो चले गए, भाग गए हैं ये असद वाले घर से। घर में भी कोई नहीं है, घर खाली करके भाग गए। वहाँ से इनके पटाखे वगैरह हमें काफ़ी तादाद में मौसूल हुए हैं। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर हैदराबाद से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वाज़ेह किया कि किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर दाखिला सियाल अंजार ने वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। खतरनाक खेल का खौफनाक अंजाम। कराची के इलाके शारा फैसल पर PSO पंप के करीब ट्रैफिक हादसा। वन व्हीलिंग करने वाला मोटरसाइकिल सवार नौजवान जिंदगी से हाथ धो बैठा। शनाख्त 17 साला राशिद के नाम से हुई लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और सिंध हुकूमत के इकदामात बेसूद। भारी भरकम चलान के बावजूद कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ताहाल जारी है। 24 घंटे के दौरान खूनी हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली है। शहर कायद में रवासाल हैवी व्हीकल्स ने 229 शहरियों से जीने का हक छीन लिया। कराची में ट्रैफिक गर्दी न रुक सकी। शहर कायद की सड़कों पर मौत का खेल जारी। हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जिंदगियों का चिराग गुल कर दिया। शाह लतीफ टाउन में खूनी डंपर मुसाफिर वैन और रिक्शे पर चढ़ दौड़ा। अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स जान से गया, मुतादिद जख्मी हो गए। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को रोन डाला। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त न हो सकी। मुश्तइल अफराद ने ट्रॉलर को आग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। ट्रॉलर को थाने मुंतकिल करके ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। शहर में रवां साल हैवी ट्रैफिक ने 229 शहरियों से जीने का हक छीन लिया। ट्रॉलर की टक्कर से 87 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। वाटर टैंकर से 50, डंपर से 41 और बसों की टक्कर से 31 अफराद जाँ बहक हुए। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का शाहकार दिल की मशीन का टेंडर, मैटरनिटी मशीन की डिलीवरी। ज़राए के मुताबिक शाह फैसल टाउन के कार्डिक एमरजेंसी सेंटर के नाम पर इको कार्डियोग्राम मशीनरी दिखाई गई, लेकिन सेंटर में मैटरनिटी सेंटर में इस्तेमाल की अल्ट्रासाउंड मशीन सप्लाई कर दी गई।
फंड्स में गुज़िश्ता माली साल 65 लाख की ख़रीदारी ज़ाहिर की गई थी, जबकि अल्ट्रासाउंड मशीन की मालियत 3 लाख रुपए है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के फ़ंड्स को ठिकाने लगाने के लिए ये मनसूबा तरतीब दिया गया। इकोकार्डियोग्राम मशीन की मार्केट मालियत 40 लाख तक है, लेकिन 65 लाख रुपए की अदायगी की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और आलमी बरादरी पुरअमन, बक़ाए बाहमी एहतराम और तहम्मुल के मुश्तरका इंसानी खासियत से वाबस्ता हैं। तहम्मुल और बर्दाश्त के आलमी दिन पर पैगाम में उनका कहना था कि बर्दाश्त करने की रविश कमज़ोरी नहीं बल्कि हिकमत, सब्र, इंसानियत और किरदार की मजबूती का मज़हर है। पाकिस्तान का आइन और क़वानीन और इंसानी हुकूक की आलमी कन्वेंशंस की बुनियादी रूह दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ और तहम्मुल और बर्दाश्त का पैगाम लिए हुए है। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 6 रुपये का इजाफा किया गया है। नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे हो गई है। पेट्रोल की कीमत बरकरार, जबकि वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कीमतों का इतलाक़ 15 रोज़ के लिए किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 6 रुपये का इजाफा किया गया है। नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे हो गई है। पेट्रोल की कीमत बरकरार है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। आप बताएं कि श्रीलंका जिम्बाब्वे टीम के एजाज़ में पाकिस्तानी वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का शाइया पुरतकल्लुफ़ डेरा इस्लामाबाद के पुरफ़ज़ा मकाम पर दिया गया है। तकरीब में तीनों टीम के खिलाड़ियों ने शिरकत की, जिसमें ज़ायकेदार खानों से मेहमानों की तवाज़ु की गई है। प्लेयर्स के दरमियान खूब गप्पें भी लगीं, जबकि श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खानों की तारीफ़ भी की। उन्होंने मेज़बानी की पाकिस्तानी रिवायत को भी सराहा। मैदान में पाकिस्तान टीम से मुकाबला किया, मुकम्मल मुख्तलिफ चैलेंज मिला तो श्रीलंकन क्रिकेटर्स पीछे न हटे, जबकि साथ ही साथ टूटी फूटी उर्दू और पंजाबी ज़बान में जुमलों की अदायगी की भी कोशिश की और मुस्कुराते रहे। और सर्दी का मौसम आ रहा है, ऐसे में लोग दरियाए सिंध के मीठे पानी की लजीज और खुशबू जायका मछली से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सक्खर में फ्राई की गई डमरा मछली की फ़रोख्त का अमल भी जारी है। ऐसे में बात करेंगे ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली से। शायद बताइएगा। मौसम सरमा की आमद है, हवा में खुनकी पैदा हो गई है। लोग जो है ऐसे मौसम में जो सर्दियों की सौगात है, यानी डमरा मछली जो दरिया सिंध के मीठे पानी की मछली है और यहाँ मछली के तालाबों में पाली भी जाती है, उस मछली से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कितनी ये गुज़िश्ता वक्त महंगी हुई है मालूम करते हैं दुकानदार से। पिछले साल जो थी वो 1600 रुपये किलो थी, अब जो है 1780 रुपये हो गई है। और जिस तरीके से मार्केट में कच्ची मछली का रेट बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, और माशाल्लाह काम में तेज़ी आती जा रही है और महंगाई की वजह से, इसलिए 180 रुपये पिछले साल की निस्बत बढ़ा है। बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे मछली खा के जा जाते, माशाल्लाह बहुत ज़ायकादार है, स्पेशल। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सर्दी में ड्राई फ्रूट्स ने एंट्री दे दी है, लेकिन कीमतें सुनकर ख़रीदारों के होश उड़ गए हैं। शहर इक़्तिदार में खुश्क मेवजात की कीमतों से मुतालिक ज़ुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखते हैं। मूंगफली, बादाम, पिस्ता, काजू, खुबानी और बहुत कुछ शहरियों का खुश्क मेवजात के लिए दिल ललचाने लगा। शहर इक़्तिदार के बासियों ने ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी के लिए मार्केटों का रुख कर लिया, ताहम कीमतें सुनकर शहरियों के होश उड़ गए। मेवजात लेने आया था, लेकिन चीज़ों की प्राइस देख के जो है अब खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ महंगी है। जैसे जैसे हर चीज़ की कीमत बढ़ती है, वैसे वैसे हर चीज़ की उसी हिसाब से सेटअप बनता जाता है ना, तो ये भी उन्हीं चीज़ों में से आते हैं। दुकानदार ने भी माल पीछे से महंगा मिलने का शिकवा किया। अफगानिस्तान की प्रोटेक्शन है, इस वजह से क्या बॉर्डर बंद होने की वजह से जो है ना ये चीज़ें थोड़ी सी महंगी हो गई है, तो इंशाल्लाह ताला ये मामला थोड़ा सा जो है ना अगर हल हो जाए तो चीज़ें वापस अपनी जो है ना के रूटीन वाइज आ जाएगी। आई रोज की बढ़ती कीमतों के बायस सर्दियों की सौगात भी आहिस्ता आहिस्ता शहरियों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। कैमरामैन असद अब्बास के साथ ज़ुल्करनैन इकबाल, बोल, इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद लोक विरसा में जारी लोक मेला का आज आखिरी रोज़ मुख्तलिफ शहरों से लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सकाफती रंगों के साथ साथ मज़ेदार इलाकाई पकवानों से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। फात चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं।
सकाफत, रिवायात और फनून का हसीन इम्तिजाज। लोक विरसा में 10 रोजा सकाफती मेला जारी। इस्लामाबाद और दीगर शहरों से बड़ी तादाद में लोगों ने लोक विरसा का रुख किया। एक ही जगह पर चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पकवानों का खूब लुत्फ उठाया गया। लोक मेला फूड इंक्लोजर में बलोची सज्जी, पिशावरी चपली कबाब, बारबेक्यू, काबली पुलाव समेत हर तरह के रिवायती पकवान दस्तयाब है। बहुत मज़ा आ रहा है हमें तो यहाँ पर आकर, मतलब काफ़ी इंजॉय किया हमने और काफ़ी तरह तरह के खाने, कल्चरल की चीज़ें काफ़ी बहुत अच्छी हैं और बहुत मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पर आकर। मैंने चप्पल कबाब भी लिए हैं, वो मलाई बोटी भी ली है और साथ सीख कबाब भी लिए हैं और मटका चाय भी पी है। बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी और लेडीज़ जो घरों में बैठी रहती हैं उन्हें चाहिए कि वो फैमिली के साथ आएँ और कभी बना हुआ खाना भी इंजॉय करें। हर स्टॉल पे भी बहुत अच्छे अच्छे ज़बरदस्त साग वाली रोटी बहुत अच्छी है और सारा कुछ बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। शुरका ने कहा अपने बच्चों को चारों सूबों की सकाफत से रोशनास करवाने के लिए लोक मेला एक बेहतरीन मौका है। शहरियों का कहना है कि इस किस्म के लोक मेले सालाना की बजाय माहाना बुनियादों पर होने चाहिए ताकि लोग चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत के साथ साथ मज़े मज़े के पकवानों से भी लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। कैमरामैन आकिब राना के साथ फाहद चौधरी, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। नकली हैं या असली, पहचानना मुश्किल हो गया है। हॉलीवुड अदाकार विल स्मिथ, जैकी चैन और विन डीजल समेत दीगर के डुप्लीकेट ब्राज़ील की गलियों में सैर सपाटे कर रहे हैं। डांस करते वीडियो वायरल हो गई है और यौम फतह की 500वीं सालगिरह आज़रबाईजान के सफारतखाने ने पेरिस में शानदार सकाफती कॉन्सर्ट का इनेकाद किया। फ्रांसीसी दारुलहुकूमत के फ़ज़ाओं में दोस्ती, फ़न और खुशबू के रंग बिखर गए। तकरीब में आज़रबाईजान के नौजवान फ़नकार कम्युनिटी ने भरपूर फ़न का मुज़ाहरा किया। रक्स के मारूफ ग्रुप और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पियानो आर्टिस्ट नौरोलजी की परफॉर्मेंस ने हाजरीन से खूब दाद समेटी। रिवायती रक्स, मौसीकी और सकाफती रंगों ने हॉल का माहौल जश्न में बदल दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।